हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो जहां हम निफ्टी बैंक निफ्टी एनालाइज करेंगे प्योर प्राइस एक्शन बेसिस पे और देखेंगे कल आप निफ्टी बैंक निफ्टी को किन लेवल्स पे ट्रेड कर सकते हो गाइज। और आज एक स्पेशल नोटिस आया एनएससी की तरफ से जिसमें बोला गया कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी चेंज करी जा रही है। तो क्या अब जो आने वाली 2 दिन बाद एक्सपायरी है वो फ्राइडे को होगी या थर्सडे को ही होगी, कब से वो चेंज आएगा? तो गाइज मैं आपके लिए वो एनएससी का सर्कुलर डाउनलोड करके ले आया हूँ। मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है कैसा है, वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं और मैं कुछ बताऊंगा कि इससे आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। तो गाइज आप, मैं इसकी सर्कुलर की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा तो आप इसको भी चेक कर सकते हो, आप खुद भी रीड कर सकते हो। बट मैं आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि इसमें क्या लिखा है। तो यहाँ पे तो रेफरेंस नंबर वगैरह ये लिखा है, ये वाला पार्ट अपना कुछ खास काम का नहीं है, इसको इग्नोर करो। सीधे अपन मेन मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। हाँ, तो ये जो एनएससी ने पॉइंट्स बोले हैं चार, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और उसके नीचे फिर ये कुछ एग्जाम्पल बताए हैं कि कैसा कैसा होगा। ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ काम का नहीं है, सिर्फ सर्कुलर नंबर और कब आया, किस डेट को फाइनलाइज हुआ, कैसा कैसा ये लिखा है। बट ये जो चार पॉइंट है ये समझते हैं। देखो, अब लोग गलती से भी ये मत समझना निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी चेंज हुई है। यहाँ पे क्लियर लिखा है सर्कुलर में, चेंज ऑफ बैंक निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्सपायरी डेट फ्रॉम थर्सडे टू फ्राइडे। तो सिर्फ बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे से फ्राइडे को की गई है। निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को ही होगी, सिर्फ बैंक निफ्टी की फ्राइडे को होगी। एक चीज, दूसरी चीज लिखी है कि ये चीज जुलाई 7 से स्टार्ट होगी और नेक्स्ट एक्सपायरी का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 14 जुलाई को ही एप्लीकेबल होगा। तो जून का अभी कोई सीन नहीं है। अगर मैं आपको कैलेंडर खोल दूं, अभी जून चल रहा है, आप देखो जुलाई में 14 तारीख को ही एक्सपायर होगा, फ्राइडे को। तो ये बात क्लियर है कि अभी इस मंथ की जितनी भी एक्सपायरी होंगी वो नॉर्मल ही थर्सडे के दिन होंगी। यहाँ पे क्लियरली लिखा था फर्स्ट फ्राइडे एक्सपायरी विल बी ऑन जुलाई 14। जुलाई लिखा है, जून नहीं है, तो इस मंथ नॉर्मल चलेगा सब। और अब चेंज सिर्फ मतलब एक्सपायरी डे बैंक निफ्टी का है, ये ओवरऑल उन्होंने बोलने का। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं वो मैं आपको अब समझा देता हूँ। तो इतनी बात तो मैंने आपको क्लियर कर दी कि सिर्फ ये बैंक निफ्टी में एप्लीकेबल है और अगले मंथ से ये चीज़ स्टार्ट होगी, इस मंथ कोई चेंज नहीं है। तो ये मत समझना कि भाई अभी भी इसी अगले मंथ से नहीं, इसी मंथ से। तो यहाँ पे डेट क्लियर मैंशनड है कि ये जो रूल है वो 7 जुलाई से, अरे यार ये क्या हो गया, एक सेकंड गाइस, 7 जुलाई से चालू होगा, नेक्स्ट मंथ जुलाई, अभी मई चल रहा है। और 14 जुलाई को एक्सपायर होगा पहला कॉन्ट्रैक्ट इसका। फर्स्ट फ्राइडे एक्सपायरी जुलाई में होगी 14 को। और यहाँ ये लिखा है कि जैसे कि वीकली कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, जो अपन वीकली कॉल या पुट ऑप्शन लेते हैं, तो यहाँ पे लिखा है करंट एक्सपायरी डे क्या होता है, थर्सडे होता था। अब ये कह रहे हैं कि रिवाइज्ड मतलब जो इसको चेंज करके किया है वो हर वीक अब फ्राइडे को होगा। और यहाँ जो लिखा है उसका कहने का मतलब ये कि इन केस अगर फ्राइडे को छुट्टी पड़ जाती है तो वो फिर एक दिन पहले के दिन को उसकी एक्सपायरी हो जाएगी, मतलब थर्सडे को होगी। बट वो हर दिन तो एक्सपायरी के दिन छुट्टी पड़ती नहीं है फ्राइडे को, कभी कभार ही रहती है। और ऐसे ही मंथली और क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्ट का भी सेम लिखा है कि इनकी भी एक्सपायरी थर्सडे को होती थी, वो नॉर्मल एक्सपायरी अब फ्राइडे को होगी। अगर फ्राइडे को छुट्टी पड़ जाती है तो वो चीज़ वापस अब थर्सडे को होगी। जैसे कभी कभी नहीं होता कि थर्सडे को, अभी करंटली इस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ मैं, कि करंटली अगर अभी मंथ में या किसी दिन एक्सपायरी के दिन छुट्टी पड़ जाती है तो एक्सपायरी वेडनेसडे को हो जाती है, एक दिन पहले शिफ्ट हो जाती है। तो सेम चीज़ वही है कि अगर आने वाली जुलाई में जब से चीज़ चालू होगी, फ्राइडे को अगर कोई छुट्टी पड़ जाती है तो बस होगा ये कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थर्सडे को ही होगी, बट जिस दिन एक्सपायरी पे छुट्टी पड़ेगी फ्राइडे को, वरना नॉर्मली फ्राइडे को ही होगी एक्सपायरी। तो बस ये है, बहुत कोई कुछ खतरनाक सी चीज़ नहीं है। अब क्यों इम्प्लीमेंट किया गया ये तो अब मतलब स्पेकुलेशन करना बहुत गलत होगा, तुक्का लगाना, अंदाज़ा लगाना। क्यों किया है ये तो या तो एनएससी वाले खुद ही आंसर देंगे या फिर कभी कुछ रिपोर्ट या न्यूज़ आएगी तब पता पड़ेगा। तो अपन वो साइड में रखते हैं। आई होप गाइज मैंने आपको ये सिंपल चीज़ क्लियर कर दी हो। अब अपन एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखोगे तो मॉर्निंग में हमें काफ़ी अच्छा एक सेलिंग प्रेशर देखने मिला, सेकंड हाफ में एक बहुत बड़ी रिकवरी, और सेकंड हाफ की बात भी नहीं, लाइक आखिरी आधे घंटे में पूरा खेल पलट गया। मतलब ऐसे ऐसे जा रहे थे, ऐसे आ गए अचानक से। तो एक बहुत तगड़ी यू शेप की रिकवरी हमने दिखाई है बैंक निफ्टी। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में, निफ्टी में देखो आप बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम क्लोजिंग प्राइस का। फिन निफ्टी भी अगर आप देखो, अगर किसी ने जीरो टू हीरो करा होगा ना आखिरी 15 मिनट की कैंडल में, क्योंकि मैंने करा था तो मैंने देखा ये जो कंसोलिडेशन था ये काफी अच्छा था। जैसे ही मार्केट ने ये लेवल तोड़ा ना, 44,500 19,450 का जो कॉल ऑप्शन था, 8 रुपये चल रहा था, कम से कम 40 रुपये 42 रुपये तक गया था। तो बढ़िया जीरो टू हीरो थी। अब जिसने स्पॉट कर लिया तो कर लिया, बट लीव इट, अपन वापस अपने आंसर्स पे आ जाते हैं। हो गया, अब अपन को उससे थोड़ी ना पैसा मिलेगा। अब अगर आप प्राइस एक्शन देखो तो दोनों साइड आज मोमेंटम हो गया, मार्केट गैप अप खुला हल्का सा,
सेलिंग हो गई, नीचे आया, कंसोलिडेट करा, ऊपर एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दे दिया। बैंक निफ्टी का भी सेम सिनेरियो था, मार्केट गैप अप खुला, सेलिंग हुई, प्रीवियस डे का लो तोड़ा, कंसोलिडेट करा, और एक्चुअली बैंक निफ्टी ने डब्लू काइंड ऑफ पैटर्न भी बना के बहुत बड़ी एक रिकवरी शो करी। तो अब अपन क्या अप्रोच रखें, थोड़ा अपन निफ्टी से हल्का सा डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं, फिर अपन फटाफट 15 मिनट पे समझेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है। तो गाइस अगर आप देखो, मार्केट काफी अच्छी रेंज में था और हम डिस्कस कर चुके हैं, काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला। ब्रेकआउट के बाद मार्केट काफी दिनों से इसी रेंज में स्टक है, ना मार्केट ब्रेकआउट दे रहा ना मार्केट ब्रेकडाउन दे रहा। काफी लोग इसको सेलिंग मार्केट मानने लगे थे, बट मैं आपको हमेशा कह रहा था कि ये सेलिंग का मार्केट नहीं, सेलिंग हमेशा फास्ट होती है। मतलब इसको रिजेक्शन लेना होता ऑल टाइम हाई से, तो सट 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 3 कैंडल बना के ये 1000-1500 पॉइंट, वैसे तो निफ्टी के लिए ज्यादा हो गया, बस 700-800 पॉइंट सेल होके 18,000 के नीचे क्लोज कर देता है ये। बट अगर आप देखो मार्केट में, मैंने यहाँ भी कल आपको कंसेप्ट समझाया था कि मार्केट जब प्रॉफिट बुकिंग की सेल मोड में आता है तो मार्केट सेल जरूर होता है, बट मार्केट एक बेस बना देता है, उसको ब्रेक नहीं करता और स्लो एंड स्टडी रिकवर कर जाता है। अब देखो यहाँ भी मैंने कल प्राइस एक्शन आपको एक्सप्लेन किया था कि मार्केट सेल भले हो रहा है और मार्केट ने एक बेस बना लिया, सेम स्ट्रक्चर, जहाँ यहाँ बेस बनाया था यहाँ भी ऐसा बेस, और अब रिकवरी होता हुआ दिखता जा रहा है। आज देखो, कल एक नेगेटिव कैंडल देखने मिली थी हमें डेली टाइम फ्रेम पे, आज उतनी नेगेटिव नहीं है, एक काइंड ऑफ ए ड्रैगन फ्लाई डोजी है और एक स्ट्रॉन्ग लोअर टेल रिजेक्शन है। तो एक हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि अब अगर मार्केट अपना ये स्विंग क्रॉस करता है 18,650 का, तो हमें एक बहुत बड़ा निफ्टी में ट्रेंडिंग देखने मिल सकता है। सेटअप बहुत अच्छा है डेली टाइम फ्रेम पे, हो सकता है कल हमें एक ब्रेकआउट देखने मिल जाए, तो आप लेवल्स को 15 मिनट पे ध्यान से देखना। अपन 15 मिनट के एनालिसिस पे चलते हैं। तो ये वही गाइस पुराने प्राइस एक्शन लेवल है जो अपन ने कल भी डिस्कस करे थे, हालांकि इसको मैं थोड़ा सा अभी ऐसे शिफ्ट कर देता हूँ। हाँ, तो अगर आप ध्यान से देखो गाइज, तो हमें बहुत अच्छा एक पहले कंसोलिडेशन मार्केट देखने मिला लास्ट मंडे, मतलब हमें लास्ट मंडे या 2 दिन पहले गैप अप देखने मिला। आज हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग में सेलिंग प्रेशर देखने मिला, और इनफैक्ट अगर आपको मेरा कल का आंसर याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि मार्केट अगर अपने दिन का लो तोड़ के नीचे आएगा तो हमें काफ़ी अच्छा एक सेलिंग प्रेशर भी देखने मिलेगा, वो भी हमें देखने मिला। बट मेरी उम्मीद ये थी कि मार्केट ये सपोर्ट को काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था काफी टाइम तक, ये अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। बट मार्केट ने जैसे ही इसको ब्रेक डाउन दिया, हमें काफी अच्छा सेलिंग प्रेशर देखने मिला। अगर आपने थोड़ा सा, मैंने कल अगर आपको याद हो 200 मूविंग एवरेज को बहुत ज्यादा मैं बार बार समझा रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि वो 200 मूविंग एवरेज क्लोज है, अगर मार्केट उसके पास आएगा तो एक अच्छा सपोर्ट वहां मिल सकता है। यहाँ भी मैंने आपको कल समझाया था कि यहाँ से हिट करके देखो इमीडिएटली अगले दिन बहुत बड़ा गैप अप के साथ भाग गया था। यहाँ भी देखो मार्केट ने सपोर्ट तोड़ा, नीचे आया 200 पे, बहुत अच्छे टाइम से एक बेस बनाया और सेकंड हाफ में बहुत बड़ी बुलिश मोमेंटम की कैंडल मार्केट ने बना दी है। अगर आप ट्रेड की बात करो तो मार्केट ने काफ़ी अच्छा एक फ्लैग का, एक्सक्यूज मी ये क्या हो गया, हाँ, मार्केट ने बहुत अच्छा एक फ्लैग पैटर्न भी बनाया कंसोलिडेशन करके, और लास्ट मिनट में उसका एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया। तो ओवरऑल मार्केट ने बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट दिया है ऊपर की साइड, और मार्केट ने एक वो साइन शो करा है कि यहाँ से एक रिवर्सल या बुलिश मोमेंटम कंटिन्यूशन में हमें देखने मिल सकता है, क्योंकि बायर्स बहुत एग्रेसिवली यहाँ पे एक्टिव हुए हैं। अगर आपको मैं ध्यान से दिखाऊं तो आप देखना, रिसेंट किसी भी आपको इस जोन में, यहाँ पे इस जोन में ध्यान से देखना, आपको इतनी बड़ी कैंडल कहीं भी नहीं दिखेगी, छोटी छोटी ग्रीन कैंडल दिखेंगी, बट सिंगल इतनी बड़ी कैंडल आपको यहाँ थोड़ी सी ग्रीन दिखेगी, बट ये ज्यादा बड़ी है क्योंकि इसके बाद भी मार्केट सेल ऑफ हो गया। तो कहीं ना कहीं एक बात क्लियर है कि बायर्स इस लेवल पे एक्टिव हुए हैं, उनको कुछ जो भी पता हो या जो भी इंस्टीट्यूशंस को लॉन्ग करना हो, दे नो समथिंग, तभी उनने इतना एग्रेसिवली एकदम से बाय करके लास्ट मिनट में मार्केट को ऊपर पुश करा है। तो अब अगर आप ध्यान से देखो, तो अब ट्रेडिंग का प्लान क्या होता है हमारा, कि पहले तो मैं ये जो अपना प्रीवियस स्विंग का रेजिस्टेंस था लास्ट वीक का, ये इसको मार्क करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे लॉन्ग जाने का मेजर लेवल यही रहेगा, क्योंकि मार्केट एक बार इन लेवल पे लोगों को ट्रैप कर चुका है, तो मैं इस लेवल को इतना ज़्यादा अभी ट्रस्ट नहीं करूंगा। मेरा लॉन्ग जाने का लेवल यही रहेगा जहां से मार्केट ने लास्ट टाइम रिजेक्शन लिया था, 2 बार हिट करने के बाद भी हमें सेलिंग देखने मिली। तो ऊपर का लॉन्ग जाने का लॉजिक सीधा यही है कि 18,660 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अब नीचे अगर आप सपोर्ट की बात करो, आप देखो मार्केट ने आज का एक स्विंग लो लगाया है 18,540 का ये लेवल आ जाएगा, तो इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ, एक सेकेंड। ये हमारा, अरे क्या हो गया, मार्क ही नहीं हो रहा, लो नहीं बनना चाहिए, हाँ ये लेवल हो गया। तो आप देखो मार्केट ने एक लो लगाया और यहाँ से स्लो एंड स्टडी की रिकवरी शो करी है। तो जितने भी लोग इसको लॉन्ग करके गए ना, मैक्सिमम लोगों का स्टॉप लॉस इस स्विंग के आसपास या नीचे कहीं होगा। तो अब 2-3 सिनेरियो क्या बनते हैं कि हमने ऊपर स्पॉट कर लिया कि हमारा एक प्रीवियस बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो मार्केट कंसोलिडेट करके भी ब्रेकआउट नहीं कर पाया, तो एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल हमने स्पॉट कर लिया है।
ये वो एक लेवल है मेजर रेजिस्टेंस। अब देखो मार्केट ने बहुत स्ट्रॉन्ग एक क्लोजिंग शो करी है हमें। तो अगर गाइज मार्केट गैप अप खुलता है थोड़ा बहुत और यहाँ कंसोलिडेट करता है, तो आपको देखना है कि मार्केट इन लेवल को कैसे रिस्पेक्ट कर रहा है। ये थोड़ा सा एक जोन टाइप का हो गया। अगर गाइज मार्केट कोई 50 मिनट की कैंडल इस लेवल का ब्रेकआउट देती है, तो हमें एक बहुत बड़ा निफ्टी में ट्रेंडिंग मूव देखने मिल सकता है। हो सकता है मार्केट 18,800 को टच करने की कोशिश करे। अगर गाइज मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन या इसी रेंज में कहीं खुलता है तो अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मार्केट अगर इसी रेंज में बना रहेगा तो अभी हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मार्केट जब हमारे इस मेजर लेवल का ब्रेकआउट देगा हम इसको लॉन्ग करेंगे। शॉर्ट की बात ये रहेगी गाइज कि मार्केट बड़ा गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए। गैप डाउन कैसा कि मार्केट 20 30 40 इसी रेंज में कहीं भी खुल जाए, कोई इशू नहीं है, चल जाएगा इतना। मार्केट इस स्विंग के आसपास है, इस स्विंग के नीचे 80 90 100 गैप डाउन नहीं खुलनी चाहिए। अब क्यों नहीं खुलना चाहिए वो भी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। देखो लास्ट टाइम जब मार्केट यहाँ कंसोलिडेट कर रहा था, आप देखो मार्केट ने देखो प्रीवियस डे बहुत अच्छा एक बुलिश मोमेंटम में क्लोज किया, जैसा आज क्लोज किया सेम। अगले दिन मार्केट अचानक से एक गैप डाउन खुला, उसके बाद हमें बहुत तगड़ी सेलिंग 3 4 दिन तक लगातार देखने मिली। तो आप देख सकते हो ऐसा सिनेरियो नहीं होना चाहिए कि मार्केट कोई इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाए। अगर खुलता है तो हमें पैनिक सिनेरियो में सेलिंग देखने मिल सकती है। अगर फ्लैट या थोड़ा बहुत गैप अप खुलता है और जैसे ही मार्केट 18,850 से 860 18,660 का ये लेवल ब्रेकआउट देता है तो हम इसको लॉन्ग करेंगे, हमें बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो गाइस बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको निफ्टी एक्सप्लेन कर दिया है। अब अपन बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। गाइस बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे देखो तो बैंक निफ्टी का भी वही खेल था जो अपन डिस्कस कर चुके कि बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा था, एक गैप अप से इसने ब्रेकआउट भी दिया, बट उसके बाद हमें ब्रेकआउट का और कंटिन्यूशन देखने नहीं मिला। मार्केट वापस रिजेक्शन लेने लगा और थोड़ा सा 3 कैंडल की सेलिंग के बाद अब मार्केट वापस एक अप ट्रेंड शो कर रहा है। अप ट्रेंड कैसे शो कर रहा है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो कल हमें एक इन्वर्टेड ड्रैगन फ्लाई डोजी देखने मिली थी, आज हमें एक बुलिश ड्रैगन फ्लाई डोजी देखने मिली। तो मार्केट में सेलिंग तो हो रही बट उतनी हो रही है और मार्केट रिकवर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो गिव अप करना पड़ेगा। आइदर बेयर्स गिव अप कर देंगे कि भाई मार्केट नीचे जा ही नहीं रहा, जबरदस्ती कितना सेल करें हम। आइदर बुल्स गिव अप कर देंगे कि मार्केट भाई ऊपर ब्रेकआउट तो दे नहीं रहा, कब तक इसको लॉन्ग करे बैठे रहे। तो इट्स जस्ट अबाउट मैटर ऑफ टाइम कि अब मार्केट किस रेंज को ब्रेकआउट करता है। अगर ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट करेगा तो एक बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है, और अगर ब्रेक डाउन करता है अपना ये लो 43,650 का तो हमें एक बेयरिश ट्रेंड बैंक निफ्टी में वापस देखने मिलेगा। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से जैसा मार्केट स्ट्रक्चर कर रहा है, मार्केट पॉज ले रहा है, बहुत अच्छी बात है। एक ट्रेंडिंग मूव अपसाइड हमें देखने मिल सकता है, हो सकता है कल ही देखने मिल जाए। अब अपन 15 मिनट पे आ जाते हैं। तो गाइस बैंक निफ्टी का 15 मिनट का प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो ध्यान से देखना। और गाइस वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको डेली ऐसा सिंपल प्राइस एक्शन एनालिसिस मिलता रहे। तो गाइस बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी ने हम डिस्कस कर चुके हैं ये काफ़ी बार, गैप अप से ब्रेकआउट दिया, ऑल टाइम हाई फ्रेश अपना बनाया, कंसोलिडेट करा, और बट एक मेजर लेवल है जो मार्केट ब्रेकआउट नहीं कर पाया। 44,460 का ये राउंड लेवल आप मान सकते हो। तो ये लेवल हालांकि मैंने ड्रॉ भी कर रखा है, आप इसको मार्क कर सकते हो 44,560 का राउंड लेवल। ये ऑल टाइम हाई अब फ्रेश हमारा जो अभी अभी बना वो था, और मार्केट पे इसी रेंज का नीचे का सपोर्ट था जो हमने निफ्टी में डिस्कस करा कि एक दिन मार्केट गैप डाउन खुला और वहां से सेलिंग देखने मिली। सेम बैंक निफ्टी के साथ भी हुआ उसी दिन। बैंक निफ्टी उस लेवल के नीचे, उस लेवल को तोड़ के नीचे गया और फिर मार्केट उसी रेंज में बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। तो आप देख सकते हो हम पे एक मेजर सपोर्ट लेवल था जो अभी रिसेंटली पहले भी एक दिन और लास्ट अभी मंडे को भी काफी अच्छा रेजिस्टेंस का वर्क काम कर चुका है। और जैसे ही अगर आप आज की एक्सपायरी मतलब आज रिकवरी देख रहे हो, ध्यान से देखोगे अगर आप पैटर्न, तो गाइस बैंक निफ्टी ने बहुत ही अच्छे डब्लू काइंड ऑफ पैटर्न बना के एक रिकवरी शो करी है। तो अब हमारे लिए बैंक निफ्टी का ये लो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ क्योंकि अब ये हमारे काम में आएगा। ये हमने लो मार्क कर लिया, ये लेवल हो गया हमारा। तो अब देखो गाइस क्लियर बात है, मार्केट ने बहुत स्ट्रॉन्ग एक रिकवरी शो करी है, एक मेजर रेजिस्टेंस है ऊपर, और आज के दिन का डबल बॉटम काइंड ऑफ का एक लो है। तो अगर गाइस मार्केट इसी रेंज में कहीं खुलता है 10-20 गैप अप 10-20 गैप आउट गैप डाउन, तो हमें देखना है कि मार्केट इस रेंज को या इस लेवल को कैसे ट्रीट कर रहा है। 44,270 का लेवल है, अगर इस लेवल का ब्रेकआउट देखने मिलता है हमें तो हमें काफी अच्छा एक ट्रेंडिंग मूव देखने मिल सकता है 44,560 तक। और अगर गाइज मार्केट बड़ा सा कोई गैप डाउन खुल गया अपने इस डबल बॉटम के लो को 44,040 का राउंड लेवल है ये, या 44,000 का राउंड लेवल भी आप मान सकते हो। 44,000 के अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है बैंक निफ्टी तो हमें बहुत शार्प एक सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है 43,830 तक। तो मार्केट ने काफी अच्छा क्लोज दिया है, एक ऊपर मेजर रेजिस्टेंस है, अगर इसका ब्रेकआउट होगा तो हम लॉन्ग करेंगे, ब्रेक डाउन करेगा तो हम इसको शॉर्ट करेंगे, हमें पैनिक की सेलिंग भी देखने मिल सकती है। कोई बहुत बड़ा गैप अप खुल जाए 200-300 पॉइंट तो वेट करना है मार्केट इस लेवल को कैसे रिएक्ट कर रहा है। मार्केट अगर यहाँ कंसोलिडेट करने लगता है अपने ऑल टाइम हाई के आसपास
और जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट देता 44,450 या 460 का ही लेवल था, तो हमें बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा एक फ्रेश ऑल टाइम हाई का बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो गाइस मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन एनालिसिस दे दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और मिलते हैं कल एक नए एनालिसिस के साथ। थैंक यू।